तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 283 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ है उन सभी का शॉर्ट्स की फॉर्म में नोट्स अवेलेबल है। एंड एक और चीज़ जो कि मैंने इन्हीं दिनों ऐड की है कि जितनी भी वीडियोस है उन सभी के नोट्स फोटो फॉर्मेट में आपको हमारी कम्युनिटी टैब पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है तो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इफ ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे दी गई है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 है इसका ऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, देन हमें एक्सप्रेस करना है a⁻6 - 4 a⁵ करके एक पॉलिनोमियल है हमारे पास में। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास 6 है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल में, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब क्वेश्चन ने तो इसको फॉर्मल लैंग्वेज में कहा है, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इस पॉलिनोमियल में से हमको कचरे का निस्तारण करना है। जितना कचरा है उसको हमें एक साइड कर देना है एंड देन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। और ये हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है इसका स्टेटमेंट आखिर क्या बोलता है। ठीक है, सो देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पे दो टर्म्स आई है, इन दो पर ही आपका फोकस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड इसके बारे में जो भी कहा गया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी होगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी है हमारे पास में। ठीक है, 2x2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, m×n, यानी कि m = n अगर होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। ओके, सो स्टेप 1 में हम बात करेंगे इसकी। मैंने मोटिव आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वेस्ट यानी कि कचरा, उसका हमें सेग्रीगेशन करना है, निस्तारण करना है। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट करना है स्टेप 1 में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में किसके, 0 के इक्वेट करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आखिर क्या होती है। यानी कि अगर मेरे पास में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a-λI मेरे पास में जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। और इसी को ही अगर मैं इक्वेट कर दूं 0 के, तो इस क्वेश्चन ने, इस स्टेप ने जो डिमांड किया है इक्वेट टू 0 करना है हमें, वो हमें मिल गया। एंड a-λI, अब देखो a 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, -λI, लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, तो हमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ में, किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी उसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा जिस ऑर्डर की हमारे पास ए मैट्रिक्स है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने किस ऑर्डर की ली है, 2x2 की। ठीक है, सो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे ओनली 1 किस पे है, डायगोनल एलिमेंट्स पर है, तो हमें केवल वहीं पे लैम्डा मिलेगा। अब जब लैम्डा केवल डायगोनल एलिमेंट्स पर है, तब जब हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a-λI को, तो a में भी ये सब्ट्रैक्शन जो है ये परफॉर्म केवल डायगोनल एलिमेंट्स पर ही हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 - λ हो जाएगा एंड 3 - λ आ जाएगा, और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहने वाले हैं। अब ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 1 - λ मल्टीप्लीकेशन 3 - λ एंड -2 = 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में λ² - 4λ + 5 = 0 आएगी। अब इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें जो पॉलिनोमियल बात कही है वो पॉलिनोमियल अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो देखो ये λ² - 4λ + 5 है, ये मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं इसको इक्वेट कर देता हूं 0 के, तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। आती है इतनी बात समझ में। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सो देखिए स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन ने जो कहा है कैले हैमिल्टन थ्योरम जो कहती है, यानी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर एक की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, यानी कि हमारे पास में λ² - 4λ + 5 = 0। ये सेटिस्फाई कब होगा, जब हमारा जो पॉलिनोमियल है λ² - 5λ + 5
ये मेरे पास में इक्वल आ जाता है 0 के। कब? जब हम लेमडा इज इक्वल्स टू ए रखेंगे। लेमडा इज इक्वल्स टू ए रखने का मतलब क्या है कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी कब? जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ए, तो ए इज इक्वल्स टू लेमडा या लेमडा इज इक्वल्स टू ए जब हम रखते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ए रख देता हूं तो इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है ये पूरा अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो हमारे पास में वेरीफाई कर रही होती है किसको? केले-हैमिल्टन थ्योरम को। बट यहाँ पे वेरिफिकेशन की तो इसने कोई जिक्र किया नहीं है। हमें इससे क्या करना है? पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास में जो इसने पॉलिनोमियल गिवन है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 5 के साथ में तो कुछ था ही नहीं, आपने i कैसे लगा दिया? तो भाई मैट्रिक्स में आप इक्वेशंस में ये बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब भी किसी के पास में जिसका कोई नहीं होता उसका आई होता है, यानी कि आपको उसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। ऐड मतलब कि उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो ये देखिए, ये हम बात करते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसको मैंने इक्वेशन ए नाम दे दिया है। अब स्टेप 3 में हमें फाइनली इसने जो कहा है क्वेश्चन ने डिमांड वो करके दिखा देना है, यानी कि सेग्रीगेशन कर देना है वेस्टेज का। वेस्टेज का सेग्रीगेशन से मतलब है कि यहाँ पे इसने जो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन दी है इस क्वेश्चन में, उससे हमें कन्वर्ट करना है लीनियर में, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। सो देखिए a⁻6 माइनस 4 a⁻5 करके ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, इन सभी टर्म्स में एक कॉमन टर्म क्या है? ए स्क्वायर है, ठीक है। सो ए स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास में अंदर रह गया a⁴ माइनस का 4a³ प्लस में 8a स्क्वायर माइनस 12a प्लस में 14i। ए स्क्वायर मैंने ले लिया तो 14 का कुछ नहीं रहा, तो 14 यानी कि जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? आई है, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे a⁴, अब इस पूरे में से कॉमन लेने का मेरा जो मोटिव है, वो मोटिव क्या है कि हमें यहाँ से क्या टर्म बनाना है? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 5i। कैसे? देखो यहाँ पे a स्क्वायर बन सकता है अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो, माइनस का 4a बन सकता है अगर मैं a स्क्वायर इसमें से भी कॉमन ले लूँ तो, एंड इसमें से भी अगर मैं कॉमन ले लूँ a स्क्वायर तो यहाँ पे 8 बन सकता है, यानी कि 8 जो कि अकेला है तो जिसका कोई नहीं उसका i है। पर हमें 8i नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 5i चाहिए। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो आप, 5a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर। अब जब इसमें से आप a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास में a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 5i, जिसकी वैल्यू हमने क्या डिड्यूस की है, हमारे पास ऊपर जो हमने निकाला है केले-हैमिल्टन थ्योरम से स्टेटमेंट, उसमें इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ग्रेजुअली, आप एक चीज नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कि हम इसके जो बड़ी वाली टर्म्स है, जो बड़ी पावर्स है, उनको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। तो अब देखो a⁻6 पहले a⁴ हुई, a⁴ से a⁴ हुई और वो पूरी 0 हो गई, पूरी डिमिनिश हो गई ना। अब ये वाला जो 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 14i है, इसको भी हमें करना है, ठीक है। और हमें कब तक करते रहना है इसको? जब तक हम किस में ना कन्वर्ट कर दे इसको फाइनली लीनियर पॉलिनोमियल में, जिसकी ये क्वेश्चन डिमांड करता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर ये वाला तो पूरा 0 हो गया, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 12a। अब देखो 3a स्क्वायर माइनस का 12a, 3 कॉमन लो एक बार यहाँ से, a स्क्वायर माइनस का 4a तो बन रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास में जो 14i है, इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड करता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक ये 15 नहीं हो जाता। और 15 भी हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इन बाकी के दो टर्म्स को, तो इसमें भी 3 के डिवाइड से 5 का आई हमें मिलना चाहिए, तभी हम इसको 0 कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मैंने प्लस का आई किया है, तब प्लस किया है अगर यहाँ पे एडिशनली मैंने, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन हमारी जो पॉलिनोमियल है उसको, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास में 15i जब हो जाएगा तो हम 3 कॉमन लेंगे, तो मेरे पास में a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 5i रिमेनिंग रहेगा, जिसकी इक्वल हमारे पास वैल्यू क्या है, हमने ऊपर से स्टेटमेंट में क्या निकाला है? 0। इट मीन्स यहाँ से मेरे पास में ओनली क्या रिमेनिंग रहा? माइनस का i, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में a स्क्वायर है बाहर, तो माइनस का a स्क्वायर आई, यानी कि a स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब देखो माइनस का a स्क्वायर आया है, ये तो हमें तो लीनियर चाहिए, हमें इसकी पावर जो 2 है उसको भी मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऑलरेडी हमारे पास में a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i की वैल्यू है ना 0, तो इसमें किसकी कमी है? माइनस का 4a प्लस 5i की कमी है ना। तो यहाँ पे माइनस का 4 एक अगर मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, तो प्लस का 4a भी करूंगा, प्लस का 5i है तो माइनस का 5i भी होगा, ओके। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू अगेन मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मेरे पास में जो पॉलिनोमियल 6 पावर में था उसको हमने लीनियर में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? फाइनली 5i माइनस का 4a।
तो जो कि फाइनली मेरे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो चुका है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।